इस एसएससी वाला विषय पर आपका स्वागत है। तो आज मैं एसएससी सीजीएल का जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारा सिलेबस मैंने आज आपको बोर्ड पर लिख दिया है। ये सिलेबस सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आपको ये जो सिलेबस है इसको समझना भी जरूरी है कि इस कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो इस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको बताता हूँ ये सारा जो सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, ये प्री और मेंस दोनों का सिलेबस मैंने लिखा हुआ है कि प्री और मेंस में क्या क्या डिफरेंस है। मेंस में बस ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, 2 टॉपिक और भी 1-2 टॉपिक होंगे, लेकिन मेनली ये 2 टॉपिक जुड़े गए हैं मेंस में। बाकी सारा पूरा जो सिलेबस है प्री और मेंस का सेम है। और उसके अलावा जैसे ये जो सिलेबस है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस और भी एसएससी के जो फेज 9 वाले, फेज 11, 12 वाले वो जो एग्जाम होते हैं उन सभी में भी यही सिलेबस लागू होता है। और देखो अब मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूं कि एसएससी का जो मैथ का सिलेबस है वो किस टाइप से क्वेश्चंस उसमें पर टॉपिक बनते हैं। तो देखो नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है इसमें नंबर सिस्टम में आपको बेसिक क्वेश्चन देता है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, मतलब इस तरीके से जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको नंबर सिस्टम मतलब जो बेसिक ऑफ मैथ है वो चीज़ आपको इसमें सिखाई जाती है। ठीक है, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है एलसीएम और एचसीएफ, ये चीज़ तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ तो आप जानते ही हो, कैसे शॉर्टकट में कोई कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, इसका एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, संख्या बताओ, ये संख्या देके कोई एलसीएम एचसीएम में से एक दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करता है, बोर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन का बटाबटी के सवाल दे दिया, आपको गुणा भी दे दिया, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, सबसे पहले कौन सा सोल्व करोगे, इस तरीके से जो आंसर आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। सर्च एंड इंडिसेस ये होता है घातांक और करनी, हिंदी में इसको घातांक और करनी बोलते हैं। तो सर्च एंड इंडिसेस के वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर लग गई, कितनी पावर, जैसे एक्स की इतनी पावर है, इधर थोड़ी बहुत संख्या दे दी तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में ये सर्च एंड इंडिसेस में पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको पता चलेगा। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत वाला है, औसत वाला जो सवाल है, देखो सबसे पहले मैं औसत नहीं बता के आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको जो ये है अनुपात समानुपात, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है रेशो और प्रोपोर्शन का, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको समझ में आना जरूरी है। अनुपात समानुपात और परसेंटेज, अरिथमेटिक जो भी चलती है, देखो बेसिक तो ये चीजें है ही सही, बाकी अरिथमेटिक जितना भी चलता है मेनली इन 2 टॉपिकों पे चलता है, अनुपात समानुपात और परसेंटेज। ये 2 टॉपिक आपको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं कि आपको जो पूरा जो अरिथमेटिक है, ये जितना यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक अरिथमेटिक ही, ये पूरा अरिथमेटिक आपको बहुत आसानी से आ जाएगा अगर ये 2 टॉपिक आपके बहुत बढ़िया है तो। ठीक है, अनुपात समानुपात में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम देती है अपने को तो उसको अनुपात में कन्वर्ट करके या परसेंटेज के बेसिस पर ही अपन उसको सोल्व करते हैं। अनुपात समानुपात और परसेंटेज ये जितने भी अरिथमेटिक के जो टॉपिक हैं सभी में छिपा होता है एक तरह से। तो अनुपात समानुपात ये 2 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जैसे औसत है, तो औसत वाले इस टाइप के सवाल आएंगे कि कुछ संख्या दे दी, कोई एक मिस कर दी कि इसका 5 संख्याओं का एवरेज ये है, उसमें से 4 ये है, तो अगली संख्या बताओ, जो छुपी हुई संख्या है वो बता दो। या फिर जैसे किसी सब्जेक्टों में 2-4 सब्जेक्टों में मार्क्स दे दिए आपको, किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स मिस कर दिए, या फिर इस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो एवरेज में आते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एवरेज का, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एवरेज भी अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आता है मिश्रण और एलिगेशन, जैसे मिक्सचर और एलिगेशन, इसको मिश्रण बोलते हैं हिंदी में और एलिगेशन और मिक्सचर बोलते हैं अपना इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वाला भी जैसे मैंने बोला ना कि ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूरी अरिथमेटिक को शॉर्टकट में करने के लिए। वैसे जो एलिगेशन और मिक्सचर वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी शॉर्टकट से क्वेश्चन होते हैं और इसका भी यूज कहीं ना कहीं अदर जो टॉपिक है उसमें होता है। मेनली तो इसमें ऐसा आता है कि एलिगेशन और मिक्सचर में कि जैसे मान लो कोई विलेन दे दिया आपने को, विलेन में कोई सॉल्यूशन दे दिया, उसमें शक्कर इतनी है, पानी इतना है, इसमें शक्कर इतनी मिला दी तो अब अनुपात क्या होगा, या फिर पहले अनुपात इतना था कि इसमें ये शक्कर इतनी मिला दी, फाइनल अनुपात इतना है तो पानी कितना मिलाया, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप जानते हो, छोटी क्लास में आपने पढ़ाई होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कोई काम दे दिया, कोई काम को पहले इतने लोगों का काम था, बीच में कोई आदमी छोड़ के चला गया तो अब कितने दिनों में काम होगा। या फिर कोई जैसे कोई काम असाइन कर दिया आपने को कि इतने पेज प्रिंट करता था, इतने आदमी इतने पेज प्रिंट करते थे, तो अपने पास अभी इतने आदमी हैं तो ये इतने आदमी कितने में करेंगे। तो ये वाला और जो नल और टंकी वाला है ये दोनों सेम टॉपिक है, कुछ भी ये वाला टाइम एंड वर्क और नल और टंकी ये दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम ही टॉपिक है, इनमें बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ये नल टंकी हो जाता है, इधर टाइम एंड वर्क हो जाता है और कुछ नहीं है। मतलब बस ये सेम टू सेम ही मतलब कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, रेशियो प्रोपोर्शन से और परसेंटेज से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि बहुत वास्ट टॉपिक है, अरिथमेटिक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं वो अपना लाभ हानि वाला जो चैप्टर है इसमें से आते हैं। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको जिसका रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज बढ़िया होता है वो लाभ हानि के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देता है। ठीक है, फिर बाद में मैं आपको थोड़े शॉर्टकट्स भी बताऊंगा किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट एक टॉपिक है, जो अपना जो मार्क्ड प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से अपने को छूट ज़्यादा मिलती है, मतलब दुकानदार अपने को कैसे पागल बना देता है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्काउंट में समझेंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस ये टॉपिक है, ये तो आपको पता ही है कि कोई ट्रेन आ रही है, कोई कार आ रही है, कोई बस आ रही है, इस तरीके के, तो इतने टाइम में पार कर रही है उसको, फिर बाद में मान लो इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी, या फिर 2 ट्रेनें एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये तो सारा अरिथमेटिक हो गया, अब आता है अपना
एडवांस मैथ्स, ठीक है। ये तो अरिथमेटिक मैथ्स हो गया। अब आता है अपना एडवांस मैथ्स। इसमें आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ रखी है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको। हाइट एंड डिस्टेंस इसका बहुत अच्छा टॉपिक है। मैक्सिमम मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से भी वो भी ट्रिग्नोमेट्री में काउंट कर लो उसको भी भाई, उससे भी क्वेश्चन बनता है। और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में है ही सही, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री जिस आदमी का बढ़िया है वो विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन कर देता है, लेकिन थोड़ा अच्छा खासा उसको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और इसके नोट्स वगैरह भी मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, शॉर्ट नोट्स जो फॉर्मूले वगैरह हैं। देखो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ में ये डिफरेंस है कि अरिथमेटिक में कोई फॉर्मूला वगैरह आपको याद नहीं करना, बस शॉर्टकट रेशो से कैसे क्वेश्चन करते हैं, बस कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको। लेकिन ये जो एडवांस मैथ है इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ती है, और जो नोट्स बनाने होते हैं शॉर्ट फॉर्मूले वाले वो सारे अपने एडवांस मैथ में बनते हैं। मैथ्स बस इतना सही है, एडवांस मैथ के फॉर्मूले आपको अच्छे से रटे होंगे तो ये भी बहुत शॉर्टकट में अपने हो जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने फॉर्मूले अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। तो ये अलजेब्रा वाला एक टॉपिक है। अलजेब्रा वाला त्रिकोणमिति तो मैंने आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री तो अभी आता है अलजेब्रा वाला। अलजेब्रा वाला जो टॉपिक है, अलजेब्रा वाले टॉपिक में क्या आता है, अलजेब्रा वाले में जैसे मान लो x + 1/x आपको दे दिया, x + 1/x दे दिया, तो x बराबर 7 दे दिया, तो x² + 1/x² की वैल्यू पूछ ली, या फिर x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ ली इसने, या फिर ये देके ये पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें अलजेब्रा में आते हैं। और भी जो बेसिक जो समीकरण होती है उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़े बहुत द्विघात पे भी बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 2D और 3D, इसमें बेलन, शंकु, ऐसे जो गोला वगैरह ये चीज़ें आ जाती है। सांख्यिकी इसमें माध्य माध्यिका वगैरह ये चीज़ें आ जाती है। ये वैसे तो मतलब इसमें जो मेंस का टॉपिक है ये वैसे सांख्यिकी वाला तो स्टैटिस्टिक्स इसको बोलते हैं, ये मेंस का टॉपिक है मेनली, तो ये प्री में नहीं है, ये मेंस में है एक तरह से, ठीक है। लेकिन प्री में भी इसके क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अपने प्री में कभी कभार ही आते हैं मतलब, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। प्रायिकता और स्टैटिस्टिक्स ये मेंस के लिए आपको स्पेशली पढ़ना है, प्रायिकता प्री में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रेखागणित इसको अपन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा टॉपिक है। एडवांस मैथ का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, स्पर्श रेखा, दुनिया भर की माध्यिका, लंब कर्ण, संधि भाजक, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी फॉर्मूले आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको रटे होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होता ये काम, ये आपको प्रैक्टिस से ही होती है। ये जो अलजेब्रा और ये जो ज्योमेट्री है ये आपकी तभी बढ़िया होगी जब आप फॉर्मूले रट के प्रैक्टिस बढ़िया करोगे। और किस तरीके से मैथ्स का टॉपिक पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको ये करना है, ये सारी चीज़ स्ट्रेटेजी मैंने डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर भी मैं थंबनेल डाल देता हूँ, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वीडियो मेरे को देखना है। वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा आपको, जो आपके डाउट हो सारे डाउट के सोल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर थंबनेल डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर सीधा यूट्यूब चैनल पर भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैथ्स का अपना सारा सिलेबस कवर होता है। मेंस में बस ये टॉपिक बढ़ जाते हैं। और प्री में मैं आपको बता देता हूँ, प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 × 2 बराबर 50 मार्क्स होते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और जो मेंस होता है ये प्री का है मामला, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, और 2 क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, मतलब आधा मार्क्स कट जाता है अपना गलत क्वेश्चन पर, ठीक है। और सही क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है मैथ का, मतलब टोटली प्री वाला पेपर सारा क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो मेंस वाला होता है, मेंस वाले में अपने पास 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 × 3 बराबर 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का मैथमेटिक्स अपने पास आता है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 3 गलत क्वेश्चन कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैथ का मैंने ओवरऑल जो आइडिया है वो दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।